नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विथ अनंत पर। आज हम शुरू करने जा रहे हैं कक्षा 10वीं का पहला पाठ श्रम विभाजन और जाति प्रथा। यह पाठ हमें समाज के श्रम के बंटवारे और जाति प्रथा के संबंध को गहराई से समझाता है। तो चलिए दोस्त, बिना समय गवाए हुए शुरू करते हैं आज का पाठ। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए क्लास शुरू करते हैं। चलिए तो क्वेश्चन पढ़ते हैं। श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर। चलिए तो आगे चलते हैं अगला क्वेश्चन में। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के पिता का क्या नाम था? पिताजी का नाम था रामजी सकपाल। ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा। और आगे चलते हैं। आधुनिक सभ्य समाज कार्य कुशलता के लिए किसे आवश्यक मानता है? तो ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा ए, श्रम विभाजन। आगे चलते नेक्स्ट वाला में। मुख्य नायक क्या है? ऑप्शन हो जाएगा इसका बी। आगे चलते हैं। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की मृत्यु कब और कहाँ हुई? इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, 1956 दिल्ली में। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट में। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जन्म कब हुआ? इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, 14 अप्रैल 1891 को। चलते हैं। अम्बेडकर की दृष्टि में भाईचारा का वास्तविक रूप कैसा होता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दूध और पानी के मिश्रण की तरह। भारतीय संविधान के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका किसकी है? इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, भीमराव अंबेडकर जी का। चलिए आगे चलते हैं। सभ्य समाज की आवश्यकता क्या है? ऑप्शन हो जाएगा बी, श्रम विभाजन। नंबर बी, श्रम विभाजन। आगे चलते हैं। प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करने के बाद प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करने के बाद अंबेडकर उच्चतर शिक्षा प्राप्त करने के लिए कहाँ गए? न्यूयॉर्क। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका। आगे चलते हैं। अंबेडकर चिंतन व रचनात्मकता के लिए प्रेरक व्यक्ति थे। ऑप्शन नंबर इनका हो जाएगा डी। जाति पाति तोड़क मंडल भाषण लाहौर में कब हुआ? 1936 में। ऑप्शन नंबर सी होगा इसका। चलिए अगला। श्रम विभाजन और जाति प्रथा क्या है? निबंध, कहानी, साक्षात्कार कौन? इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा निबंध।
आगे चलते हैं। निम्नलिखित रचनाओं में से कौन सी रचना डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की है? तो इन्हें कहाँ लिखा? सबने का लिखा हुआ ऑप्शन नंबर डी है, इनमें से सभी। क्या हो रहा है? चलिए आगे चलते हैं। आधुनिक सभ्य समाज श्रम विभाजन के लिए आवश्यक क्यों मानता है? ऑप्शन नंबर ए है कार्य कुशलता के लिए। ऑप्शन नंबर ए कार्य कुशलता के लिए। चलिए आगे चलते हैं। श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ बाबा साहब के लिए किस भाषण का संपादित अंश है? इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी एनिहिलेशन ऑफ कास्ट। चलते हैं। अंबेडकर के भाषण एनिहिलेशन ऑफ कास्ट को किसने हिंदी में रूपांतरण किया? ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा लल्लन सिंह यादव। आगे चलते हैं। अंबेडकर का जन्म किस परिवार में हुआ था? दलित परिवार में। नंबर आगे चलते इसका। लेखक को इस युग में कहाँ विडंबना दिखाई दिया? तो जातिवाद में। नंबर ए हो जाएगा। आगे चलते हैं। डॉक्टर अंबेडकर के माता जी का क्या नाम था? तो ऑप्शन नंबर इसका भी हो जाएगा डी हो जाएगा भीमाबाई। चलते आगे। डॉक्टर अंबेडकर ने पीएचडी की उपाधि कब धारण की? इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 1916। तो इसमें लेखक की दृष्टि में विडंबना की बात क्या है? लेखक की दृष्टि में विडंबना की बात क्या है? जातिवाद के पोषकों की कमी। ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा। चलते अगला। लेखक के दृष्टि में आदर्श समाज कैसा होना चाहिए? का ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए हो जाएगा। मिल जाता हूँ। नेक्स्ट चलते अगला क्वेश्चन की ओर। लेखक बेरोजगारी का प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण किसे मानते हैं? ठीक है, बेरोजगारी का प्रमुख जनसंख्या ज्यादा है क्यों? सी चलाएगा। जाति प्रथा को से द कास्ट इन इंडिया देयर मैकेनिज्म किनकी रचना है? तो भीमराव अंबेडकर जी का। ऑप्शन नंबर ए चला गया इनका भी। नंबर ए। आर्थिक वस्तु से भी जाति प्रथा क्या है? ऑप्शन नंबर इसका हो भी जाएगा बी हानिकारक। चलिए। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कहाँ हुआ? ऑप्शन नंबर इसका भी हो जाएगा ए महू मध्य प्रदेश। ऑप्शन नंबर ए हो। डॉक्टर अंबेडकर ने किस पत्रिका का संपादन किया? ऑप्शन नंबर सी बहिष्कृत भारत। नंबर सी बहिष्कृत भारत। अगले चलते हैं। भारत संविधान का निर्माता के रूप में हम किन्हें जानते हैं? तो भीमराव अंबेडकर जी का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा
भीमराव अंबेडकर जी। चलते हैं, चलिए बच्चों देखते हैं आज श्रम विभाजन जाति प्रथा चैप्टर का 30 ऑब्जेक्टिव हम आपको बता दिए हैं, जो कि बहुत क्या है, ऑब्जेक्टिव है जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, जो हर एक साल बिहार बोर्ड एग्जाम में इस चैप्टर से क्वेश्चन पूछता है। तो आप लोग इसको अच्छी तरह से एक बार और अपना देख लीजिएगा। तो चलते हैं हम सब्जेक्टिव की ओर। आइए, चलिए अब आ गए हैं सब्जेक्टिव को। तो ये जाति प्रथा और श्रम विभाजन चैप्टर का सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, जो बिहार बोर्ड में प्रत्येक साल पूछता है, और इस चैप्टर से हर एक साल क्वेश्चन अवश्य ही रहता है। तो आइए देखते हैं इसका पहला क्वेश्चन क्या है। जाति प्रथा भारत के बेरोजगारी का एक प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण कैसे बनी हुई है? 2011 में, 2017 में, 2021 में, 2022 में लगातार पूछा गया है। 2026 में भी आने का संभावना व्यक्त लग रही है, आ जाएगा। आप लोग इसको अच्छी तरह से ध्यान देकर पढ़िएगा, याद कर लीजिएगा। आइए इसको पहले देखते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा, जाति प्रथा मनुष्य को जीवन भर के लिए एक पेशे में बांध देती है, उसे कोई अन्य पेशा चुनने की अनुमति नहीं देती, भले ही वह उस पेशे में पारंगत क्यों ना हो। आधुनिक युग में उद्योग धंधा की प्रक्रिया व तकनीक में निरंतर विकास के कारण कभी कभी पेशा में भी अकस्मात परिवर्तन हो जाता है। इस स्थिति में व्यक्ति को पेशा बदलना अनिवार्य हो जाता है, लेकिन जाति प्रथा के कारण पेशा बदलने की अनुमति नहीं मिलती है। तो भूखमरी तथा बेरोजगारी की समस्या खड़ी हो जाती है। इस प्रकार जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का एक प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण बनी हुई है। कहने का मतलब है इस क्वेश्चन का कि कोई भी व्यक्ति ज्ञानी, यानी जाति के नाम पर काम को बांट दिया गया है। व्यक्ति आखिर कितना पढ़े लिखे हो, ज्ञान क्या, उनका मतलब ज्ञान कौन देखता है, उनको जाति के नाम पर, कास्ट के नाम पर जो जाति का है वो मतलब वही काम करेगा। नाई है तो बाल काटना ही उनको मतलब पेशा बांध दिया गया है। उस मतलब पढ़ा लिखा है या ज्ञान उनको अंदर कोई देखता नहीं है कि व्यक्ति बाल काटने के अलावा और कोई दूसरा काम कर सकता है। एक चुनने की अपना भारत में अनुमति, जाति प्रथा ऐसे अनुमति नहीं देती है, जिससे कारण व्यक्ति गरीबी और ना जाने की तरह के मतलब हालात जो भी है गरीबी के हो, उससे और कुछ परिवार में जो दिक्कत आ जाती है, ये जातिवाद द्वारा ही लोगों को इतना तक बांध देती है, ताकि मतलब इससे आगे वो नहीं बढ़ पाती है। बस हम लोग को अपना भाषा में भी इस तरह क्वेश्चन लिख देना है। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 में चलते हैं। चलिए क्वेश्चन क्या है, भीमराव अंबेडकर किस विडंबना की बात करते हैं? आइए, विडंबना क्या है बता रहे हैं। 2012-2020 में ये 2 साल पूछा गया है, गैपिंग करके 5-6 साल बीच में गैपिंग लगभग। इस साल 26 में भी आने की चांस लग रही है, ध्यान दीजिएगा एक बार फिर से। भीमराव अंबेडकर अपने लेख श्रम विभाजन और जाति प्रथा में आधुनिक युग में भी जातिवाद के पोषक होने की विडंबना की बात करते हैं। विडंबना का स्वरूप यह है कि लोग कार्य कुशलता के रूप में श्रम विभाजन की आवश्यकता दिखाता है और जाति प्रथा को श्रम विभाजन बताते हुए इसका समर्थन करते हैं। भीमराव अंबेडकर जी का कहना है कि जो जाति को लेकर
जातिवाद में जो लिख दिया गया है कि व्यक्ति का युग में भी मतलब पहले भी था और अभी भी जातिवाद को लेकर ही चल रहा है और लोग इससे जातिवाद के चक्कर में लोगों को बांध रखे, लोगों को आगे बढ़ने की अनुमति नहीं देती है, ऊपर जाने की, विकास करने को नहीं देते बस जातिवाद को लेकर। चलते हैं आगे के क्वेश्चन में। अम्बेडकर के अनुसार जाति प्रथा के पोषक उसके पक्ष, अम्बेडकर के अनुसार जाति प्रथा के पोषक उसके पक्ष में क्या तर्क देते हैं? पोषक उसके पक्ष में क्या तर्क देते हैं? 14 में और 17 में पूछा गया क्वेश्चन है, लगातार पूछते। इस चैप्टर से ऐसा कोई सा साल नहीं है जिस चैप्टर से क्वेश्चन नहीं पूछता है। इस चैप्टर से हर एक साल क्वेश्चन पूछना ही मतलब हर एक साल क्वेश्चन आता है बिहार बोर्ड में और लगता है कि 26 में भी क्वेश्चन आने की संभावना इस चैप्टर से है, जो मतलब क्या 5-6 साल का गैपिंग है तो छठा साल लगभग 26 ही आने की संभावना है। चलिए देखते हैं। जातिवाद के पोषक उसके पक्ष में तर्क देते हैं कि कर्म के अनुसार जाति का विभाजन हुआ था। इस विभाजन से लोगों में वंशोगत व्यवसाय में निपुणता आती है, अर्थात कार्य कुशलता में वृद्धि होती है। आधुनिक समय में कार्य कुशलता के लिए श्रम विभाजन आवश्यक है और जाति प्रथा भी श्रम विभाजन का ही रूप है, इसलिए यह भी आवश्यक है। यानी जातिवाद पक्ष में तर्क देते हैं तो ऐसा नहीं क्या तो पोषक तत्व में और पक्ष में इनको तर्क ही मिलता है कि कर्म के अनुसार, जब भीमराव अम्बेडकर जी कहना है कि कर्म के अनुसार कुछ भी काम होना चाहिए। कर्म क्या है? यहाँ कुछ चलिए तो चलते हैं, इसके अलग क्वेश्चन देखते हैं। आगे क्वेश्चन क्या है? अलग क्वेश्चन है जी नंबर 4 का। जाति भारतीय समाज में श्रम विभाजन का स्वाभाविक रूप क्यों नहीं कही जा सकती? आइए इसका आंसर दिया गया है। जाति प्रथा को यदि श्रम विभाजन मान लिया जाए तो यह स्वाभाविक विभाजन नहीं है, क्योंकि यह मनुष्य की रुचि पर आधारित नहीं है। कुशल व्यक्ति या सक्षम श्रमिक समाज का निर्माण करने के लिए यह आवश्यक है कि हम व्यक्तियों की क्षमता इस सीमा तक विकसित करें जिससे वह अपने पेशा या कार्य का चुनाव स्वयं कर सके। इस सिद्धांत के विपरीत जाति प्रथा का दूषित सिद्धांत यह है कि इससे मनुष्य के प्रशिक्षण अथवा उसकी निजी क्षमता का विचार किए बिना दूसरे ही दृष्टिकोण जैसे माता पिता के सामाजिक स्तर के अनुसार पहले से ही अर्थात गर्भधारण के समय से ही मनुष्य का पेशा निर्धारित कर दिया जाता है। ये स्वाभाविक का समाज मतलब भारत में स्वाभाविक समाज है कि नहीं, मतलब व्यक्ति के काम के अनुसार है या नहीं। तो गर्भ में ही मतलब उनको मतलब गर्भ से ही कहा जाता है कि जिस कास्ट का बच्चा है उनका मतलब जो कास्ट काम आता है वही काम करेगा, यही मतलब उनका मतलब क्या है। तो स्वाभाविक रूप से इसको नहीं किया जा मतलब कहे जा सकता है। चलिए आगे चलते हैं। लेखक ने पाठ में किन पहलुओं से जाति प्रथा को हानिकारक प्रथा के रूप में दिखाया है? आइए, जाति प्रथा का दूषित सिद्धांत यह है कि इससे मनुष्य के प्रशिक्षण अथवा उसकी निजी क्षमता का
विचार किए बिना दूसरे ही दृष्टिकोण जैसे माता पिता के सामाजिक स्तर के अनुसार पहले से ही अर्थात गर्भधारण के समय से ही मनुष्य का पेशा निर्धारित कर दिया जाता है। जाति प्रथा में व्यक्ति की स्वयं की रुचि और निपुणता की ही परवाह नहीं की जाती है। लगभग इसके पहले वाला क्वेश्चन का जवाब और ये दोनों मिलता जुलता सेम है। अगर आप लोग उस पर ध्यान दीजिएगा तो आपका दोनों क्वेश्चन हल हो सकता है और दोनों जवाब से यहाँ पर लिख सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, सच्चे लोकतंत्र की स्थापना के लिए लेखक ने किन विशेषताओं को बताया है? ऐसा होना चाहिए। चलिए आगे आते हैं, इसका जवाब देखते हैं। लेखक के अनुसार सच्चे लोकतंत्र की स्थापना के लिए समाज में स्वतंत्रता, समानता तथा भाईचारे की भावना होनी चाहिए, क्योंकि समाज में सबके कल्याण एवं सहयोग की भावना होती है। समाज के बहुविध हितों में सबका समान भाग होता है। लेखक ने यह भी आवश्यक माना है कि समाज में यह गतिशीलता होनी चाहिए जिससे कोई भी वांछित परिवर्तन समाज के एक छोर से दूसरे छोर तक संचालित हो सके। लोग सच्चे लोकतंत्र की स्थापना कैसे किसको माना? लेखक ने बोला भाईचारा में एकजुट रहना चाहिए, समाज में भी एकजुटता रहना चाहिए, तब जाके कोई भी मतलब तब जाके क्या सच्चे लोकतंत्र मतलब ऐसा आदर्श रूप को लेखक ने मानते हैं। चलते इसकी ओर। लेखक के अनुसार आदर्श समाज में किस प्रकार की गतिशीलता होनी चाहिए? तो इसका जवाब दिया गया, 2018 क्वेश्चन पूछा गया है वाला। लेखक के अनुसार आदर्श समाज में इतनी गतिशीलता होनी चाहिए जिससे कोई भी वांछित परिवर्तन समाज के एक छोर से दूसरे छोर तक संचालित हो सके। ऐसे समाज के बहुविध हितों में सबका भाग होना चाहिए तथा सबको उनकी रक्षा के प्रति सजग रहना चाहिए। सामाजिक जीवन में अबाध संपर्क के अनेक साधन वे अवसर उपलब्ध रहने चाहिए। तो लेखक के अनुसार आदर्श समाज किस प्रकार की गतिशीलता होनी चाहिए? इस परिवर्तन के एक छोर से बदलाव, परिवर्तन के एक छोर से बदलाव एक छोर से दूसरे छोर तक संचालित हो सके। ऐसे समाज के बहुविध हितों में सबका भाग होना चाहिए। इन सब परिवर्तन के लिए सबको एकजुटता रहना जरूरी है। आज चलते हैं क्वेश्चन 7 में, 8 में चलते हैं। कुशल व्यक्ति या सक्षम श्रमिक समाज का निर्माण करने के लिए क्या आवश्यक है? तो कुशल व्यक्ति या सक्षम श्रमिक समाज का निर्माण करने के लिए आवश्यक यह है कि हम व्यक्तियों की क्षमता इसी सीमा तक विकसित करें जिससे वह अपने पेशा या कार्य का चुनाव स्वयं कर सके। कुशल व्यक्ति या सक्षम जो काम करने लायक है, जो अपना दम पे पढ़ाए हो काम हो या जो भी काम है, तो व्यक्ति के सक्षम के अनुसार उनके मुताबिक जो भी काम रहता है, जो उनका पसंद का काम होना चाहिए, तो व्यक्ति स्वयं कर सकती है और उसमें आगे की तरक्की विकास की ओर बढ़ सकती है। चलिए
आगे क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन नंबर 9 में देखिए, आइए देखते हैं। 2023 में पूछा गया है, 23, 24, 25, 26 तीसरा साल में आने का चांस क्वेश्चन लग रहा है। यह वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए, लेखक आज के उद्योगों में गरीबी और उत्पीड़न से भी बड़ी समस्या किसे मानते हैं और क्यों? लेखक के उद्योग में लेखक भीमराव अंबेडकर जी कहना है कि लेखक आज के उद्योग में गरीबी और उत्पीड़न से भी सबसे बड़ी समस्या किसे मानते हैं? सबसे बड़ी समस्या जाति प्रथा को, छुआछूत भावनाओं को मानते हैं। आइए इसमें देखते हैं क्या है। लेखक जाति प्रथा को आज के उद्योग में गरीबी और उत्पीड़न से भी बड़ी समस्या मानते हैं। इसका मुख्य कारण यह है कि जाति प्रथा में व्यक्ति की स्वयं की रुचि और निपुणता की परवाह नहीं की जाती। व्यक्ति अपने सामर्थ्य के अनुसार कोई भी पेशा अपना नहीं सकता। अरुचि के कारण व्यक्ति की क्षमता घटने लगती है और धीरे धीरे वह काम को टालते जाता है। आर्थिक दृष्टि से भी जाति प्रथा खतरनाक है। ये कोई भी व्यक्ति का अगर काम, अगर उनका मन कोई भी व्यक्ति है, अगर उनका मन पसंद का काम नहीं मिला तो वो काम क्या करे, आज के बदले कल के बदले परसों करके टालते जाते हैं। और जिससे क्या है, जाति प्रथा खतरनाक इसलिए कहा गया कि जाति के अनुसार काम बांट दिया गया है। जो भी व्यक्ति का ये क्या है करने का, उनका काम करने का थोड़ा सा भी इसमें रुचि नहीं है। आगे चलते हैं, उसमें 10 देखते हैं। 10 में क्या है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अनुसार किसी कार्य में दक्षता प्राप्त करने के लिए क्या अनिवार्य है? भीमराव अंबेडकर जी का कोई भी काम के अनुसार कार्य में दक्षता प्राप्त करने के लिए क्या चीज है, आइए देखते हैं। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अनुसार किसी कार्य में दक्षता प्राप्त करने के लिए मनुष्य का प्रशिक्षण और उसकी निजी क्षमता अनिवार्य है। उनका कोई भी काम करने से पहले उनको इस काम के मुताबिक व्यक्ति है या नहीं, उनको ऐसी चीज उनको देखना, उनके अंदर क्षमता है कि वो काम कर पाएंगे या नहीं, उनका देखना अनिवार्य है, उन्होंने माने हैं। चलिए आगे चलते हैं, आगे नहीं है शायद। ठीक है, तो दोस्तों, तो आज का भीमराव अंबेडकर चैप्टर का, जाति प्रथा चैप्टर का ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव पूरी तरह से समाप्त हो चुका है। ऑब्जेक्टिव भी पूरा वेरी वेरी इंपोर्टेंट है और सब्जेक्टिव भी है। यहाँ से क्वेश्चन, इस चैप्टर से क्वेश्चन आपको हर एक साल 1-2 सब्जेक्टिव पूछवे करेगा। और ऑब्जेक्टिव को तो कहना ही नहीं है, 2, 4, 5, 10 इसमें से आ सकता है। 30 में से लगभग 10 या 5 आने की संभावना रहता है। तो इसको फिर से आप लोग तो क्या करना है जी, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और लास्ट इस तरह ऐसे वीडियो को देखने के लिए मेरे क्लास से, मेरे वीडियो को देखने के लिए मेरे चैनल से जुड़े रहिए। थैंक यू, धन्यवाद।